कल हमने आपको मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया था और आपको एक्सरसाइज 3.2 दी थी। आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि किसी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम दी हुई है और एक ही रो दी हुई है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मेथड भी वही होगा बच्चों, जो मेथड आपने जो है रो बाई कॉलम सीखा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर रो केवल एक है, तो इस एक रो की इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई होनी है। तो 1 की 2 में होनी है पहले, तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 की 3 में होनी है 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 की 4 में होनी है 1 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार से ये पहली रो का काम खत्म हो गया, पहली रो का काम खत्म हो गया। दूसरी रो लेंगे, उसमें 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ कोई और नंबर नहीं है 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, दिस इक्वल टू 2 3 4 4 6 8 6 9 12, दैट इज द आंसर। रूल वही रहेगा मैट्रिक्स का, रो बाय कॉलम। आगे के क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सरल करना है। कोस थीटा एक आयु दी हुई है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। इसको सरल करना है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपको बताया, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। कोस थीटा की जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एक प्रॉपर्टी लग गई इसमें मैट्रिक्स की। अब इसको दो आव्यूह आपको दी हुई है, इनको जोड़ना है। सिंपल, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है यानी संगत अवयव जुड़ जाएगा। जैसे a11 में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर a11 में साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, जूम कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इक्वल टू, ये आप जानते हो हाई स्कूल से ही पहली सरसमी का है, इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये कट करके 0 आ गया।
ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा में ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा कोस थीटा लिखना है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया। दैट इज द आंसर। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक तत्समक आव्यूह है 2/2 का, इसकी कोटि 2 है। आगे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे आपने हाई स्कूल में विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करनी है, इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी आपको समीकरण हल करनी है। हियर x प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003। तो दो इक्वेशन आप दी हुई है, इनको एडिशन करके आप एक अचर राशि की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे कि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू दिस इक्वल टू 7 3 10 0 0 2 0 5 3। यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर x इक्वल टू, ये से डिवाइड हो जाएगा 1/2 10 0 2 8। 2 का इसमें जो है आप भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा, 2 5 2 0 2 1 जा 2 4 जा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एक आव्यूह जो x है उसका मान ये आ गया। इसी प्रकार से यहां पर जोड़ने पर y कट गया था, अब एक बार आप घटा दीजिए दोनों समीकरणों को घटाने पर, x कट जाएगा, y माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, तो 2y इक्वल टू आएगा 7025 माइनस 3003। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। घटा देंगे, 7 में से 3 गए 4 0 0 2 2 5 5 माइनस 3 2। हियर कोएफिशिएंट ऑफ y 2 है तो 2 से डिवाइड 1/2 4 0 2 2 2 2 जा 4
2 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, therefore value of y equal to, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। तो हियर आंसर इज x equal to this and y equal to this. This is your answer and the value of x and y. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आज दिए जाएंगे होमवर्क में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने घर से बताने हैं। मुझको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। थैंक यू।